जी, तो हमारा आज अभी दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने लगा है। ये चैप्टर है हमारे पास जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स के नाम से। कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, कंटेंट को लेके चलते हैं, वो कैसे हम करते हैं, किस किस्म के हमें वेरिएबल्स को यूज़ करवाना पड़ता है, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल कितनी किस्म के होते हैं, कौन कौन सी उनकी टाइप्स होती हैं, तो हम इजीली फिर उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है, जिसके ऊपर हम जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस, असाइनमेंट और कंडीशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, वो हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है वेरिएबल्स हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, एनालाइज मॉडिफाइंग डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स, इनके बारे में हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। सही। सबसे पहली जो बात है वो है ये माना वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तीसरा ABCD 1 2 3। अगर हम इन वर्ड्स में बात करना चाहें, किसी को समझाना हो तो हम कैसे समझा सकते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है ना, चेंज हो जाती है, चेंजेबल वैल्यूज जो होती हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। सही है। जी। अभी हम इसको इसी वाली लेके चलते हैं एग्जांपल को अपने VS कोड के ऊपर, फिर देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। मैं एक नया बना लेता हूँ। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं CMD में? यहाँ से हम उसको ना इस डायरेक्टरी के अंदर ओपन करवा रहे हैं, VS कोड को। अभी आपने जो तो कोड वोड लिखा है। इसने यहाँ पे VS कोड को ना इस डायरेक्टरी के अंदर ओपन करके दे दिया। यहाँ पे अब हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, इससे पिछले वाले सेशन में हमने क्या किया है। सही है, हमने क्या किया था, एक सिंपल फाइल बनाई थी index.html के नाम से। इसके अंदर कुछ कोड लिखा था। यहाँ पे हम कर देते हैं H1। हमने क्या किया था, हेड के टैग के बाद स्क्रिप्ट का टैग लगाया। इसके अंदर अब हमने क्या किया, अपनी एक्सटर्नल फाइल को लिंक करवाना होता है, वो हम इसको नाम दे देते हैं app.js के नाम से। अभी चूंकि हमने app.js यहाँ पे क्रिएट नहीं की इस डायरेक्टरी के अंदर, लेकिन अब हम इसको ना थोड़ा एडवांस कर लेते हैं यहाँ पे इसी स्टेज पे। वो ये कि ये तो ये कि अगर हम इसी जगह पे फाइल क्रिएट करें, तो अगर हम यहाँ पे एक फोल्डर बना के उसके अंदर ये कोड रखें तो फिर कैसे हम करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया है जावास्क्रिप्ट के नाम से। इस फोल्डर के अंदर अब हमने एक फाइल क्रिएट कर ली app.js। अब हमने अगर अपने इस SRC के अंदर उसको लेके आना हो तो कैसे हम लेके आएंगे, लिंक करवाएंगे इस वाले HTML पेज के साथ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल को। फिर हम लिखेंगे
जावास्क्रिप्ट, उसके बाद बैकस्लैश, फिर हमारे फाइल का नाम आ जाएगा app.js, वो हमें इंटरलिसेंस भी दे रहा है नीचे। सही है हमजा भाई? जी मानस भाई, समझ आ गई। इसकी समझ आ गई है ना? जी जी। अब वो हमसे कह रहा है कि हम वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं, ये भी आपको पता है कि मैंने नाम दे दिया, जिस तरह उसने यूज किया ना उसी को हम लेके चलते हैं। उसने किया फर्स्ट नेम, इसको हमने ये नाम दे दिया और यहाँ पे हमने इंपोर्ट करवा दिया एक्स्ट्रा। अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे? अपने HTML के ऊपर हमने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ किया, ब्राउजर के ऊपर आ गए, हमारा ब्राउजर आके यहाँ पे हमने उस पाथ पेस्ट कर दिया। आगे जावास्क्रिप्ट अगर हमने कंसोल पे शो करवानी है तुरंत दबाते हैं। ठीक है, वो आ गया, दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट नेम अली, और सेकंड जो है वो नंबर आ गया 3। ठीक है, अब हम इससे अगले में चलते हैं। इससे अगले में एग्जांपल में क्या कह रहा है, आवाज आ रही मेरी हमजा? हेलो? जी मानस भाई, अब आ रही है आवाज। मतलब भी आप किधर आप शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए थे शायद। हाँ, वो मेरा ना नेटवर्क का इशू बन गया था इस वजह से। सही है। पहले इससे आगे मूव करते हैं। इसके बाद हमने ये करना है कि सेम वेरिएबल्स के अंदर हमने और वैल्यूज को असाइन करवाना है। नाम यही रहेगा लेकिन जो आगे वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी। फिर देखते हैं क्या होता है। इस वाले कंसोल को हटा दिया, अब मैंने कर दिया वेरिएबल फर्स्ट नेम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5। अब देखते हैं हम क्या होता है। ब्राउजर को रिफ्रेश किया, अब हमें ऊपर वाले की वैल्यूज नहीं शो हो रही है। तो मैं थोड़ा और कर देता हूँ, ये मैंने चेंज कर दिया भाई। अब मुझे अमानत शो हो रहा है, अली क्यों नहीं शो हो रहा कंसोल पे? मानस भाई वो आपने शायद स्क्रीन नहीं शेयर की हुई। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सॉरी। अब स्क्रीन शेयर्ड है? जी मानस भाई, अब शेयर्ड है। अच्छा, अब मैंने यहाँ ये देखो दो वेरिएबल है, ऊपर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अली है, सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अमानत है। जब मैं कंसोल के ऊपर जाता हूँ, एक ही वेरिएबल है ना, मैं चले इसका ये भी नाम चेंज कर देता हूँ, वी आर कोई कर देते हैं। ऊपर वाला क्यों नहीं शो हो रहा? ये देखो फिर भी अमानत ही आ रहा है। इससे ये हुआ कि वेरिएबल जो है वो वैल्यूज को हम असाइन करते हैं तो पहली वाली वैल्यू क्या हो जाती है, ओवरराइड हो जाती है।
ठीक है। इसी तरह अब हम करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ये हमने डिक्लेरेशन कर दी है। मैं कहता हूँ लेट नेम इज इक्वल टू, अब ये जो लेट के साथ आ गया ना हमारा नेम, ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है कि नेम वेरिएबल के अंदर हमजा की वैल्यू स्टोर हो जाए। ये क्या है, हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड समझते हैं ना। नहीं। हार्ड कोडेड मतलब ये कि हमने फिक्स कर दिया कि नेम हमजा, ये किसी यूजर से तो इनपुट लेने से तो नहीं ना यहाँ पे वैल्यूज डाल रहे जी। हैं, एक हमने फिक्स कर दी वैल्यू की, ये वैल्यू है। अब हम कर देते हैं log। मतलब जैसे हमारे पास स्ट्रिंग होती है मानस भाई। ये है, ये भी स्ट्रिंग ही है, लेकिन ये कि हार्ड कोडेड है ना। सही। नेम वो कह रहा है कि नहीं हम यूज, नेम हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है। मैं इसको कर देता हूँ अब हम ब्राउजर पे चले जाते हैं। ठीक है, अब ये हमें शो, अब इसी तरह हम कर देते हैं। सही है। पहले वाले को उसने क्या किया, ओवरराइड करवा दिया नीचे जाके। इससे हम वेरिएबल को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। अब थोड़ा हम आगे जाके सीखेंगे कि लेट और वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क है। लेट और वेरिएबल में क्या फर्क है, बता सकते हैं। वेरिएबल में सिंपल हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लेट में हम लोग कर लेते हैं कि लेट कोई भी वेरिएबल है हमारे पास, वो वही हम बात है। लेट करें कि वो इसके इक्वल है। तो लेट और वेरिएबल में क्या फर्क है। वेरिएबल में हम वेरिएबल के नेम से हम क्या नाम है कोई वेरिएबल दे रहे होते हैं, और लेट में हम कोई भी वेरिएबल लेट कर रहे होते हैं। अज्यूम। अच्छा, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं थोड़ा एक्सप्लेन कि इनमें फर्क क्या है। लेट जो है इसका स्कोप होता है ग्लोबल, ठीक है। जी मानंद भाई। और वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, वो होता है ब्लॉक। यहाँ पे देख भी लेते हैं क्या है। हाँ सॉरी, मैं उल्टा बता गया हूँ। जो वेरिएबल होता है इसका ग्लोबल स्कोप होता है, और लेट का जो है वो स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। क्या ब्लॉक्स। ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक क्या होता है। सही। मतलब हम किसी सिंगल वेरिएबल पे लेट कर सकते हैं। नहीं नहीं, एक ब्लॉक, एक स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक जगह, सही है। हाँ। अब दोनों बना के चेक कर लेते हैं। वेरिएबल नेम इज इक्वल टू लास्ट, को वो कहता है एरर देता है।
ये हमने कोड लिखा है, चेक करते हैं ये क्या इसकी आउटपुट आती है, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं ये चीज क्या है। फाइव किया, इसने सिर्फ अमानत शो करवा रहा, बाकी क्यों नहीं मुझे शो करवा रहा। बताएं। मतलब भाई ये वैसे सही तो लिखा हुआ आपने, ट्रू और एल्स में कंडीशन। अब इसको हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं। फिर भी अमानत आ रहा है, अच्छा। इसी एग्जाम्पल को हम आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। नंबर वन के अंदर 12 कह रहा है, नंबर टू के अंदर जो है वो 8 है। कॉन्स्ट कॉन्स्ट क्या होता है पता है आपको? कांस्टेंट। हाँ, मतलब ये चेंजेबल नहीं होता। जी। इसको हम चेक चेक भी कर लेते हैं। हमें यहाँ भी एरर जनरेट करवा रहा है। ठीक है, एरर क्या दे रहा है? एरर दे रहा है कि ये वाला कब चेंज नहीं हो सकता है। कॉस्ट का मतलब ये अनचेंजेबल, टाइप एरर आ जाती है। नंबरिंग वेरिएबल्स, अब जो है वो हम नंबर्स को कैसे हम करवाते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये वाले आ जाते हैं। हम कभी भी जब भी हम एज वगैरह या कुछ ऐसी चीजें, सैलरी वगैरह हो गई, इनको हम कभी भी किसी एक स्पेशल वेरिएबल्स से डिक्लेयर नहीं करते हैं गुड प्रैक्टिस के तौर पे। एक्स इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ 35 एज है किसी बंदे की, हाँ। मुझे अभी तो याद रहेगा कि एक्स जो है वो 35 एज है, कुछ अरसे के बाद मुझे भूल जाएगा कि एक्स मैंने क्या रखा था। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि हम जो नाम हो उसी नाम से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जो अंडरस्टैंडेबल होता है। और कभी भी हम दो वेरिएबल्स के दरमियान में स्पेस देकर उनको डिक्लेयर नहीं करते हैं। सही है, ये पता होगा आपको, नेमिंग कन्वेंशन है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर। आवाज आ क्या रही चीज़ है हमारे मतलब? भाई, ये बात बर्फ चाहिएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी भी वेरिएबल का जो है ना, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, कोई भी नाम दे दिया हमने, फर्स्ट स्पेस दे के हम ऐसे करके इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। स्पेस नहीं होती दो वर्ड्स के दरमियान में, सिंगल वर्ड कंसीडर होता है। या तो ये मेथड है, इस तरह आप उसको डिक्लेयर कर दो, या सेकंड मेथड ये इस तरह डिक्लेयर कर दो, अंडरस्कोर आ सकता है, स्पेस नहीं आ सकती। सही सही। उसके बाद आ जाती है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होती हैं? मतलब इसमें वेरिएबल्स या कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो होती है म्यूटेबल ना। मतलब ये है कि
टोटल जो डाटा टाइप्स हैं वो वाली ऑटोमेटिक ये सेंस कर जाता है ना। टोटल 7 डाटा टाइप्स हैं जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी 7 है? ये नहीं पता। स्ट्रिंग है, नंबर है, उसके बाद हमारे पास बिग इंटीजर है, बुलियन है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अल्लाह आपका भला करे, सिंबल आ जाता है, नल आ जाता है, अनडिफाइन आ जाता है। ये 7 जो है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। जी। और इसकी जो इंटेलिजेंस है वो ये है कि अगर हम इसके साथ नाम नहीं भी देते हैं ना, मैं ये करता हूँ, मैं x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू इज इक्वल टू 3.5। किसने क्या किया? हमने किसी जगह पे इसकी टाइप डिफाइन की है कि ये क्या टाइप है? हमें पता चल रहा है कि जो x है वो डाटा एक स्ट्रिंग वेरिएबल। है, x एक स्ट्रिंग है, y में जो है वो एक नंबर आ गया, z के अंदर एक फ्लोट वैल्यू आ गई है। जी। तो ये इंटेलिजेंस खुद ब खुद ही करता है इन चीजों को। हम डिक्लेयर नहीं भी करते हैं तो इसको समझ आ जाती है ऑटो के ऊपर कि मुझे कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। स्ट्रिंग दिया गया, नंबर दिया गया और वेरिएबल दिया गया। अब स्ट्रिंग क्या, हम कैसे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं? स्ट्रिंग हम डबल कोड में भी यूज मतलब करते ये भी हैं। हम क्या करें, हमने ये स्ट्रिंग उसको कमेंट क्यों कर दिया? वो ताकि हमारे पास रहे ना, मैं इसको डायरेक्टली पे पुश करूं तो ये कोड रहे वहां पे अच्छा। गेट पे ना, गेट पे साथ साथ पुश भी करता जाऊंगा, अगर बाद में बंदा देखना चाहे तो देख भी सकता है। सही सही। अब हमने एक स्ट्रिंग देखना। स्ट्रिंग हम करते हैं, 3 मेथड होते हैं स्ट्रिंग को डिफाइन करने के, डिक्लेयर करने के। वो 3 मेथड कौन कौन से हैं? सिंगल कोट है, डबल कोट है और बैकटिक्स है। हम क्या देते हैं, यूजर नेम इज इक्वल टू, ये हमने कोई एक नाम दे दिया। ये हो गया हमारे पास डबल कोट, एस टी डी डी। अब मैंने यहाँ पे लिखना हो अलीज क्लासरूम, कैसे प्लीज। लिखेंगे? मैंने लिखना हो अलीज क्लासरूम, अलीज फादर, अलीज होम, जिस तरह हम ये लिखते हैं ना, जी। ये चीज। अब मैंने यहाँ पे लिखना है, मैंने ये डाला अली और एस डाल दिया, ये नहीं मान रहा है, एरर दे रहा है। इसके लिए मेरे ख्याल है एक वो कॉमा सा लगा के दोबारा इसको लिखेंगे, डबल ये कोटेशन में, सिंगल डबल कोटेशन में। नहीं, लेकिन मुझे तो ये चाहिए ना, मुझे ये शक्ल चाहिए इसकी। ये नहीं पता ये क्यों एरर दे रहा है। इसलिए मतलब ये कि हमें यूज का पता चल रहा है कि डबल कोट और सिंगल कोट को हम क्यों यूज करवाते हैं। अच्छा अच्छा सही। सिंगल कोट पहले हम सिंगल को थोड़ा डबल कोट क्लियर कर, सिंगल कोट को क्लियर करते हैं, फिर हम डबल कोट की तरफ मूव हो जाते हैं। कोट अगर मैं ये लिखूं,
मैं इसको CLG करूँ, कंसोल पे शो करवाऊंगा तो टाइम भी एंड होने वाला मीटिंग का। अब अगर मैंने योर्स क्लासरूम करना हो फिर कैसे होगा, ये देखिए। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, सिंगल कोड को यूज नहीं करते, हम करते हैं डबल कोड को यूज। अब लिखा हुआ हमें नजर आ जाएगा। अब नहीं एरर दे रहा। हाँ, आप डबल कोड यूज कर लिया ना, सिंगल कोड में हमारी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो पा रही, तो हम डबल कोड के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट मीट हो रही थी, तो हमने डबल कोड यूज कर लिया। जी सही। अब एक और है इसका मेथड, वो है तीसरा मेथड मैंने क्या बताया था, बैकटिक्स का। ये मेथड पढ़ा है स्क्रीन के अंदर। बैकटिक्स वाला मेथड की है। नहीं। बैकटिक्स के अंदर हम क्या देते हैं, इनसे हट के भी हम आगे चलते हैं। एज इज इक्वल टू 56, हम क्या देते हैं, बैकटिक, ये सिंबल होता है बैकटिक, ठीक है। ये वन के साथ नहीं, कीबोर्ड के ऊपर वन के साथ जो बैकटिक होती है, बैकटिक। मैं कहता हूँ माई एज आफ्टर 5 years, इसको हम लेके आएंगे ऐसे। किसी स्ट्रिंग के अंदर हमें लेके आनी हो, किसी एक कोई कोटेशन है, कोई सिंटैक्स है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू डायनामिकली इनपुट होके आए, तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, बैकटिक्स को यूज करवा रहे होते हैं। सही है मन भाई। इसको हम करते हैं CLG, यहाँ पे हम डाल देते हैं यूजर, ये हम कर देते हैं age। चेक करते हैं।
अब हमारे पास एक ये केस है जहाँ पे डबल कोट भी वर्क नहीं करती है। वो क्या है? मैंने तो यहाँ पर हम क्या करें? हम देख रहे हैं कि हमारी बैकटिक जो है वो यूज डबल कोट भी यूज नहीं हो पा रहे हैं, एरर आ रहा है। तो फिर हम ऐसा केस अगर हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम कैसे आउटपुट लेंगे, कैसे इस आउटपुट को हम शो करवाएंगे? अब देखिए ना, डबल कोड के अंदर डबल कोड है। जी। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे? तो इसके लिए होता है मतलब भी यहाँ पर जब हमने डबल कोटेशन में लिया है, तो हम्म, ये जो आखिर में लफ्ज लिखा होता है उसको डबल कोटेशन में लेके और ओवरऑल को हम अगर ले तो। ये देखिए ना, हमारे पास एक सीन ऐसे आ जाता है ना, ये देखिए, ये ये नहीं हो पा रहा है। इसको बेशक एक और डबल कोट लगा दो। ऐसी सिचुएशन में हम फिर क्या करेंगे? डबल कोड के अंदर हम डबल कोट लेके आना चाह रहे हैं। सर आपने पहले क्या था, मतलब जिस तरह एक स्लैश एक इधर लगाते थे, एक इधर उसके पैर, और डबल वो कोट वसीला करेगा। ये हो गया। अब हम इसको जो है वो कर देते हैं, ये जिस तरह इंटेलिजेंस भी आ रही है। डबल कोट स्टार्ट, हमारा वैल्यू जो भी हम कह देते हैं, इट इज फॉरवर्ड स्लैश, ठीक सो। अब एरर हो गया हमारा रिजॉल्व। हाँ बिल्कुल, अब तो सही चल रहा है। अब हम इसकी आउटपुट भी लेंगे। आगे नजर इसी ड्रिजलिंग टूडे, हाँ। जी। अच्छा मनोज भाई, आपने इसका क्या नेम बताया था? जो भी हम कर रहे हैं बड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसका हम्म। फॉरवर्ड स्लैश, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को हम कैसे इनिशिएट करवाएंगे?